इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करते हैं। अपने पास कोई क्वेश्चन है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र वेयर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए के क्यूब, देन फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u। उदाहरण है ये, यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, जहाँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की क्यूब, तो u का उच्चतम और न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। जो चीज़ दी हुई है पहले तो आप वो लिख लो। यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, जहाँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की क्यूब, तो du का मान निकाल लिया आपने। du इज इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। इसी तरह सेकंड इक्वेशन का आपने किया, तो yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz इज इक्वल टू 0। समीकरण 4 को लैम्बडा से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, dx तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस लैम्बडा वाई जेड dx प्लस, इसी तरह इसमें dy कॉमन आ जाएगा, y प्लस लैम्बडा zx dy प्लस z लैम्बडा xy dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये चीज़ें 0 के बराबर हैं, तो वैसे तो 0 होंगे नहीं, तो dx dy dz के जो गुणांक हैं वो अलग अलग 0 के बराबर रखने पर x प्लस लैम्बडा वाई जेड इज इक्वल टू 0, प्लस एंड y प्लस लैम्बडा वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 0, z प्लस लैम्बडा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको इन समीकरण नंबर 6 से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। आप कैसे करेंगे ये अब आपको अपने हिसाब से करना है। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम कोई फंक्शन मान लेते हैं f, कैपिटल F ले लेते हैं, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस लैम्बडा ब्रैकेट एक्स वाई जेड माइनस ए की क्यूब ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम डेल एफ बाई डेल एक्स का मान निकाल लेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड, इन तीनों के मान अलग अलग निकाल करके उनको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो भी आपके पास यही समीकरण आ जाएगी। जो हम समीकरण नंबर 6 जो है यही आएगी। और यहाँ से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने के लिए हम जो हैं समीकरण 6 को x से गुणा करके, पहले वाले को x से y और z से गुणा करके जोड़ेंगे, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 3 लैम्बडा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जेड स्क्र का मान आपके पास u है, तो u प्लस 3 लैम्बडा एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास समीकरण नंबर 2 से a की क्यूब है। तो यहाँ से आप लैम्बडा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लैम्बडा की जो वैल्यू आपकी आई है, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस u अपॉन 3a की क्यूब। अब ये लैम्बडा का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू, समीकरण 6 से लैम्बडा का मान समीकरण 6 में रखो पहले, तो u इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 3a के क्यूब x अपॉन वाई जेड, ठीक है। इसको हल करेंगे तो x तो यूँ हो जाएगा x माइनस 3u वाई जेड अपॉन 3a की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से आप u का मान निकालेंगे, तो u की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ से आप जो है, और फिर सिमिलरली आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो आपके पास
वैल्यू आ जाएंगी u इज इक्वल टू ये जो मान आपके हैं u इज इक्वल टू 3a क्यूब x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3a क्यूब y अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू 3a क्यूब z अपॉन एक्स वाई। यहाँ इन सब में एक आप देख रहे हो 3a क्यूब से डिवाइड करेंगे u अपॉन 3a क्यूब इज इक्वल टू x अपॉन वाई जेड y अपॉन जेड एक्स जेड अपॉन एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 से आप इसका मान रखोगे वाई जेड का मान रख दिया, जेड एक्स का रख दिया, एक्स वाई का रख दिया, तो u अपॉन 3a क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन a क्यूब वाई स्क्वेयर अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू जेड अपॉन a क्यूब। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू u बाई 3, या समीकरण 2 से ही आप यहाँ मान रखोगे एक्स वाई जेड के समीकरण 2 में, तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखोगे तो ये आ गया आपके पास एक्स बराबर वाई बराबर जेड इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यहाँ आपने मान लिया एक्स वाई साउथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। तो दो का पार्शियल डेरिवेटिव करने पर आंशिक अवकलन करेंगे, ये आ जाएगा वाई एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई जेड प्लस एक्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार जेड एक्स प्लस एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। एंड इनसे अगर आप डेल जेड बाई डेल एक्स का मान निकालोगे इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन एक्स, यहाँ सेकंड इक्वेशन यहाँ से निकालोगे, यहाँ से मान निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन वाई। ठीक, ये मान समीकरण 1 का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2z डी जेड बाई डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि आपने वहाँ z में x और y माने हैं तो इसलिए ये आपके पास आ गए। डेल जेड बाई डेल एक्स का मान आपने निकाल रखा है, ये मान यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2z स्क्वेयर अपॉन एक्स। आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एक्स। तो आर क्या होता है डेल टू यू बाई डेल एक्स के, इसका दोबारा आप एक्स के सापेक्ष करोगे तो उसका तो 2x का तो 2x का तो 1 हो जाएगा तो 2 बच गया, और 1 अपॉन एक्स का करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2 ये आ जाएगा आपका इसमें, क्योंकि जेड में भी एक्स है तो u अपॉन वी से होगा ये। ठीक है, u अपॉन वी से। तो इसको ये हल करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरह आप s का मान निकाल सकते हो डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 4z स्क्वेयर अपॉन एक्स के। ठीक, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू
2+6 डेल जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो आर टी माइनस एक्स एस स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 64 - 16 जो कि ग्रेटर देन 0। तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप आर की वैल्यू देखते हो, आर की वैल्यू 2 प्लस समथिंग आ रही है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आर जब ग्रेटर देन 0 होता है तो ये मिनिमम हो गया। तो इस पर ये मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए है। तो समीकरण 1 में रखोगे तो u इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो u का मान 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3a स्क्वायर होगी।